हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से, दूसरा है अनुच्छेद 17 से, तीसरा है अनुच्छेद 18 से, चौथा है अनुच्छेद 19 से। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता एवं छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अछूत हैं। अगर आप किसी को कहते हैं कि आप अछूत हैं, हम आपको नहीं छू सकते हैं या आप हमें नहीं छू सकते हैं, तो आपको क्या आर्टिकल 17 के तहत आपको सजा भी हो सकती है। अगर आर्टिकल 16 की बात किया जाए तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता है। क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में आर्टिकल 16 में बताया गया है। अगर आर्टिकल 18 में बात किया जाए तो इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। जैसे मान लीजिए, पहले राजा की उपाधि अलग होती है, मंत्री की उपाधि, सैनिक की उपाधि, महानायक की उपाधि, मतलब इन सब के उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 में बताया गया है। अगर आर्टिकल 19 के बारे में बात किया जाए तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है बिना हथियार के जुलूस या सभा करने की स्वतंत्रता। अगला है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगला है किसी राज्य के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता। फिर अगला है क्या, राज्य के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता। और अंतिम क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। यानी इस 6 प्रकार की क्या है, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि हम डेली पेट का 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन का हम क्या करते हैं, पूरी तरह एकदम व्याख्या करते हैं। अगर 20 × 4 कर दिया जाए तो 20 चौक कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं। यानी डेली हम 80 से 100 क्वेश्चन कराते हैं। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी यूपी SSSC आयोग द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है या इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा है 3:2, चौथा है 4:3 और 5। चौथा ऑप्शन है क्या, 5:3। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है कितनी है, 3 मीटर, और क्या चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर या जितना होगा, मतलब अनुपात में पूछा है तो 3:2 के अनुपात में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 28। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितनी 22 भाषाएं क्या की गई, स्वीकृत की गई हैं। पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी, पहले मूल संविधान की बात की तो पहले 14 भाषाएँ थी। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात किया जाए तो वर्तमान समय में कितनी है, 22 भाषाएँ हैं। 22 भाषाएँ हैं। अब पूछा जाए कौन कौन सी भाषाएं बढ़ी हैं, तो 15वीं भाषा क्या थी, 14 के बाद बात किया जाए 15वीं सिंधी थी। 15वीं क्या थी, 15वीं सिंधी थी। 16वीं की बात की जाए तो कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, फिर नेपाली, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी क्या थी, हमारी भाषाएं थी, जो किसी न किसी संशोधन द्वारा क्या की गई है, ऐड की गई। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में क्या हुआ था, अलग हो गया था। क्या अलग हो गया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 22 भाषाएं क्या की गई, स्वीकृत की गई हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है झारखंड, तीसरा है गोवा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर 26वां राज्य की बात की जाए, 26वां राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। अब अगर 27वां राज्य की बात की जाए, 27वां राज्य कौन सा है,
27वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अगर 28वां राज्य की बात की जाए, 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है, रायपुर है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, पणजी है। झारखंड की क्या है? रांची है, झारखंड की रांची है। और उत्तराखंड की क्या है? देहरादून है, देहरादून है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 5। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? 10। ऑप्शन नंबर तीसरा 7। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? 9। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संवैधानिक जो प्रश्नों की सुनवाई होती है उसमें 5 न्यायाधीश भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमा की सुनवाई कब की गई थी? या लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन क्या है? 6 अक्टूबर 1985। दूसरा है 4 अप्रैल 1977। तीसरा है 26 जनवरी 1950। और चौथा है 23 सितंबर 2013। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी लोक अदालत की पहली सुनवाई कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1985 को हुई थी। अगर पूछा जाए तो कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? दिल्ली पे हुई थी। अगर पूछा जाए इसके जो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे वो क्या थे? क्या थे? PN भगवती थे, PN भगवती थे, PN भगवती थे। क्या थे? PN भगवती थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है क्या? क्रिप्स मिशन। दूसरा है कैबिनेट मिशन। तीसरा है वेबल प्लान। और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या हुआ था? विधानसभा की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कब हुई थी, तब क्या बताएंगे? 1946 में ही क्या हुई थी? कैबिनेट मिशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जिसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक थे क्या थे? AB अलेक्जेंडर थे, जो कि नौसेना के क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे क्या थे? पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे। और तीसरे की बात किया जाए, तीसरे क्या थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि क्या व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और पूछता है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? या संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? संविधान सभा की बैठक हुई थी। जिसके पहले अध्यक्ष पूछे जाए तो क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। उसके अध्यक्ष पूछा जाए तब कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर क्रिप्स मिशन की बात किया जाए तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्य को लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दूसरा है राजस्थान और कर्नाटक। तीसरा है आंध्र प्रदेश और गुजरात। चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 में। अगर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर ज़िले में क्या हुआ था? पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसमें क्या
यानी 12 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को, यानी 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू की गई थी। अगर पूछा जाए किसके सिफारिश पर लागू की गई थी तो आप क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही क्या हुई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में की गई थी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है एस राधा कृष्णन, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? राइट हो जाए। राजस्थान में ही क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को ही क्या हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में यानी 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए किसकी सिफारिश पर हुई थी तब क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही क्या की गई थी? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 28 फरवरी 1950। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पूरी तरह संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। अगर बात किया जाए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। संविधान पूर्ण रूप से बनकर क्या हुआ था? बनकर तैयार हो गया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या? प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है उच्चतम न्यायालय द्वारा, तीसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, चौथा ऑप्शन है संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ संसद द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी क्या लगा के? महाभियोग की प्रक्रिया लगा के। महाभियोग की प्रक्रिया लगा के आप राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? उनके पद से हटा सकते हैं। और वो भी किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत कहा गया है कि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। वो भी किस प्रकार? यदि वो क्या कर रहा हो, मतलब अपने पदों का उल्लंघन कर रहा हो तब। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा, चौथा है उपराष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य मंत्री की स्थापना राज्यपाल द्वारा की जाती है। वो भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य में मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो ये भी कौन करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की और उपराष्ट्रपति की भी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन जो राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का क्या होता है? मुखिया होता है। या इन्हें क्या कह सकते हैं? लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी कहते हैं। क्या? लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी कहते हैं। या संसद में क्या कहते हैं? संसद का मुखिया भी कहते हैं। क्या? संसद का मुखिया भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बताएंगे आप? राष्ट्रपति बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार है? पहला ऑप्शन है क्या? अध्यक्षात्मक सरकार है, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार है, तीसरा साम्यवादी सरकार है, चौथा पूंजीवादी सरकार है। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बताएंगे? लोकतांत्रिक सरकार है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड का हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी भारत के जो राज्य हैं किस आधार पर चलते हैं? लोकतांत्रिक यानी तंत्र के आधार पर चलते हैं, यानी शासन नियम कानून के आधार पर ही भारत के राज्य क्या होते हैं? चलते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं ये भी हम जान लेते हैं। पहला अंग क्या है? विधायिका, ये राज्य के अंग है। दूसरा क्या है? कार्यपालिका और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। यानी इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी राज्य के कितने अंग बताए हैं? 3 अंग। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और क्या? राज्यपालिका। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 225, दूसरा ऑप्शन है 235, तीसरा ऑप्शन है 245, चौथा ऑप्शन है क्या? 260। तो वर्तमान समय में अधिकतम सदस्य की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 245 सदस्य क्या हो जाएंगे? यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राज्यसभा में 245 सदस्य क्या होते हैं? अधिकतम हो सकते हैं। अगर बात की जाए 245 में कौन कौन होते हैं? 245 सदस्य में 238 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या? निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो किस क्षेत्र से होते हैं? यानी इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो कहाँ से होते हैं? कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं, समाज सेवी से होते हैं, शिक्षा से होते हैं, हिंदी साहित्य से होते हैं। यानी 12 सदस्य इस क्षेत्र से होते हैं। तो कुल मिला कितने हो जाते हैं? 245 सदस्य हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के लिए क्या कह रहा है? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 1 भी नहीं, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 12। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति होते हैं क्या करते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? 2 सदस्य को क्या करते हैं? राष्ट्रपति 2 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। जो कहाँ से होते हैं? जो आंग्ल भारतीय होते हैं। क्या? जो आंग्ल भारतीय होते हैं। 2 आंग्ल भारतीय को क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है, तब आप क्या बताएंगे? 331 आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है। अगर बात की जाए वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें क्या करते हैं? 2 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय को नियुक्त करते हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। इसके कार्यकाल कितने होते हैं? 5 साल के होते हैं। अगर योग्यता की बात की जाए कम से कम कितने 25 वर्ष क्या हो पूरा कर चुके हैं, तब ये क्या कर सकते हैं? लोकसभा में चुनाव यानी लोकसभा में सदस्य बनने के लिए योग्य है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। पहला ऑप्शन दलीलों के आधार पर, दूसरा शुल्क के आधार पर, तीसरा ऑप्शन सबूतों के आधार पर, चौथा है पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो मुकदमे के निर्णय होते हैं, मुकदमे की सुनवाई होती है, वो सबूतों के आधार पर सुनवाई होती है। अगर आपके पास सबूत हैं तब आप क्या, आप चाहे जो भी कांड किए रहें, अगर आपके पास सबूत नहीं है तब आप क्या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तभी आप बता सकते हैं क्या इसने ये क्या एक पाप ये अपराध किया है, तभी आप बता सकते हैं इसने ये अपराध किया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। पहला ऑप्शन क्या है, जीवन के आधार से, दूसरा है संवैधानिक उपचार के आधार से, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे, चौथा है समानता के अधिकार से। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जीवन के अधिकार से क्या आर्टिकल 21 में बताया गया है। या आप ऐसे भी सुने होंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किस में किया गया है, दैहिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 21 में किया गया है। या आप क्या बता सकते हैं, निजता का अधिकार किस में बताया गया, निजता का अधिकार किस में बताया गया, निजता का अधिकार किस में बताया गया, आर्टिकल 21 में बताया गया है। अगर संवैधानिक उपचारों की बात की जाए तो ये किसके, आर्टिकल 32 के तहत है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा एवं क्या कुंजी कहा है, संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। यानी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया जाए तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, जिसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में कहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में कहा गया है धर्म के उन्नति के लिए चंदा देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 28 में कहा गया किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है, समानता का अधिकार आता है, जो आर्टिकल किसके तहत है, आर्टिकल समानता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है, जिसमें क्या आर्टिकल 22 नहीं, ये आर्टिकल 14 से 18 होगा, क्या समानता वो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। ये आर्टिकल 14 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 क्या है, समानता का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन ढूँढ कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।